नेटफ्लिक्स की नई साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म अगलीज एक इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ शुरू होती है। एक ऐसा डिस्टोपियन दुनिया जहां सिर्फ खूबसूरती पाने के लिए भयानक कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है और माना जाता है इससे समाज में बराबरी बनी रहेगी। इस फ्यूचर की दुनिया में जहां शारीरिक परफेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक लड़की जिसका नाम टैली है उसे एक भयानक एडवेंचर पे निकलना पड़ता है उसके सर्जरी होने से पहले। एंड तक आते आते अगलीज काफी बोरिंग बन जाती है, बिल्कुल उस दुनिया की तरह जिसको ये समझाने की कोशिश कर रही है, और फिल्म बस एक्टर्स और उनके परफॉर्मेंस की वजह से ही देखने लायक रह जाती है। तो चलिए इस फिल्म के एंडिंग और कुछ डिटेल्स को लेके बात करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। अगलीज शुरू होती है एक वॉइस ओवर के साथ जो इस डिस्टोपियन दुनिया को हमसे परिचय कराती है। जब फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे प्राकृतिक साधन खत्म होने लगे थे तब इंसानी समाज भी खत्म हो गया था और बहुत से देश और कई दलों के बीच जंग छिड़ गई थी, जिस वजह से ज्यादातर लोग मारे गए थे। जिन लोगों ने ये जंग देखी थी उनको रस्टीज कहा जाने लगा। फिर साइंटिस्ट के एक दल ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई एक नई तरीके की रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत के खोज में। ये साइंटिस्ट सफल हुए और उन्होंने एक सफेद ऑर्किड के फूल को जेनेटिकली इंजीनियर किया जिसका रस हर चीज को ऊर्जा देने लगा और इंसानी सभ्यता फिर से संतुलन में आ गई। लेकिन इंसान अभी भी वैसे के वैसे ही थे। लोग अब भी बाहरी सुंदरता को लेकर भेदभाव कर रहे थे जो और कई जंगों का कारण बन रहा था। फिर साइंटिस्ट और दुनिया के लीडर्स ने एक नया रूल बनाया जिसपे यह डिसाइड हुआ कि हर इंसान को उसकी 16वीं जन्मदिन पर एक लंबा चौड़ा कॉस्मेटिक सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। ये सर्जरी सबको परफेक्ट फिजिकल अपीयरेंस देगी और उन्हें खूबसूरत बना देगी, जिससे ये भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक 15 साल की लड़की टैली यंग ब्लड अपनी सर्जरी का इंतजार कर रही है और अब बस कुछ ही महीने बचे हैं उसे खूबसूरत बनने के लिए। उसका बेस्ट फ्रेंड पेरिस जो थोड़ा बड़ा है पहले ही सर्जरी करवा चुका है। पेरिस ने टैली से प्रॉमिस किया था कि सर्जरी के बाद भी वो उससे मिलता रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। जब टैली अपने स्कूल से चुपके से भाग के प्रिटी सिटी में इलीगली घुस जाती है वो पेरिस से मिलती है, लेकिन पेरिस बिल्कुल बदल चुका होता है। अब वो टैली के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता और उसके हाथ पे जो जख्म था जो उन्होंने दोस्ती के वादे के तौर पे बनाए थे वो भी सर्जरी में मिट चुका है। पेरिस ने वादा किया था कि वो अपना जख्म कभी नहीं मिटाएगा, लेकिन उसके बदल जाने से टैली को बहुत दुख होता है और वो बिना कुछ बोले शहर से भाग जाती है। तब टैली की मुलाकात एक नए दोस्त शे से होती है जो उससे एक अलग तरीके की दुनिया के बारे में बताती है। शे कहती है कि एक ग्रुप जिसे स्मोक कहते हैं उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरीज को त्याग दिया है और अब वो लोग शहर के बाहर जंगलों में रहते हैं। टैली पहले इस बात को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जब शे भी स्मोक ज्वाइन कर लेती है तो टैली की दुनिया पलट जाती है। शे का स्मोक ज्वाइन करना और टैली का 16वीं जन्मदिन के दिन सर्जरी के लिए नहीं बुलाए जाना, इन दोनों वजहों से टैली को एक मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। टैली शहर में पली बड़ी है और इसलिए उसके लिए दुनिया का सिर्फ एक ही सच है, खूबसूरत बनना। टैली ने अपनी स्कूल एजुकेशन के दौरान सिर्फ रस्टीज और पहले की दुनिया के बारे में पढ़ा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि खूबसूरत बनने के लिए चॉइस भी हो सकती है। इंसान किसी ना किसी तरह भेदभाव करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं, चाहे सब लोग एक जैसे ही क्यों ना दिखे। अब भेदभाव उन लोगों के बीच होता है जो सर्जरी करवा चुके हैं, यानी प्रिटीज, और उन लोगों के बीच जो अभी सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें अगलीज कहा जाता है। बच्चे सबसे ज्यादा इस भेदभाव का शिकार होते हैं। टैली के माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया था जब वो छोटी थी और रेसिडेंशियल स्कूल में डाल दिया था जहां उन बच्चों की पढ़ाई होती थी जब तक वो 16 साल के नहीं हो जाते, और फिर सर्जरी के बाद उन्हें शहर में एंट्री मिलती। टैली का बस एक ही सपना है, खूबसूरत बनना। उसने अपनी सर्जरी की प्लानिंग पहले से कर ली थी, कैसे उसके बाल होने वाले हैं, उसकी आंखें सब परफेक्ट लगेंगी, ये सब उसने पहले से ही सोच के रखा था। शे उससे बताती है कि वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती और स्मोक के साथ जंगल में रहना चाहती है। पहले टैली इस बात को इग्नोर करती है, लेकिन शे का डिसीजन उसकी खुद की लाइफ को प्रभावित करती है जब वो सर्जरी के दिन नहीं बुलाई जाती। उसके बदले उसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर निया केबल के पास बुलाया जाता है जहां उसे एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है। केबल उसे बताती है कि शे को स्मोक से बचाना पड़ेगा क्योंकि स्मोक का मेन मिशन है ब्रिटिश के शहर को तबाह करना। टैली को यह मिशन दिया जाता है कि वो शे को बचाए और स्मोक का प्लान नाकामयाब कर दे। केबल उसे एक नेकलेस देती है जिसमें एक ट्रैकर लगा होता है जिससे टैली सिग्नल दे सकती है जब वो स्मोक के सेटलमेंट तक पहुंच जाए। टैली अपने हॉवरबोर्ड पे राइड करती है और शे के दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो करती है। उसका सफर उसे एक खुले खेत में ले जाता है जहां वो सफेद ऑर्किड जैसे दिखने वाले फूल होते हैं, लेकिन शे ने जो रूट उसे बताया था उसे वो फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्मोक का लीडर डेविड
खुद आके उसे ले जाता है। डेविड उसे स्मोक की बस्ती में ले आता है और उसके लोगों से मिलवाता है। जब वो स्मोक के मेंबर से मिलती है तो उसे लगता है कि ये लोग उतने भी खतरनाक नहीं है जितना बताया गया था। स्मोक के लोग सफेद ऑर्किड्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो टैली को अजीब लगता है क्योंकि उसे तो ये फूल इस नए सभ्यता का पावर हाउस लगते थे। लेकिन जब डेविड उसे अपने माँ बाप एजी और मैडी से मिलवाता है तब टैली को सच्चाई समझ में आती है। एजी और मैडी पहले साइंटिस्ट थे जो कॉस्मेटिक सर्जरीज करते थे, लेकिन उन्होंने एक शॉकिंग बात पता की थी। इस सर्जरी के इस्तेमाल से लोगों के दिमाग में कुछ लोचा किया जाता, जिससे लोग अपनी खुद की सोच समझ खो देते थे। सर्जरी के बाद लोगों को अच्छे बुरे में फर्क नहीं पता चलता था। शहर के लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक कंट्रोल्ड ब्रेन वॉश स्टेट में जीते थे। स्मोक असल में विलन्स नहीं है, बल्कि वो इंसानी सोच को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। शहर या सरकार ने कभी सर्जरी के दौरान मौतों को काउंट नहीं किया था और ये पूरा मामला काफी सस्पिशियस लगने लगा। और साथ ही साथ वो जो फूल थे उससे जमीन तबाह हो रही थी, जिसके कारण पेड़ उगना बंद हो रहे थे, इसीलिए स्मोक उन्हें जला रहे थे। ये पूरे सिस्टम का मकसद था कि लोगों को एक ऐसे इंसान में बदल दिया जाए जो बिल्कुल खुद की सोच से परे हो, जिसे सरकार से कभी सवाल नहीं करना हो और इसीलिए कभी कोई बगावत भी नहीं हो रही थी। एजी और मैडी इस पूरे सीक्रेट पे और रिसर्च कर रहे थे जब न्या केबल को इनके काम के बारे में पता चला। नेहा चाहती थी कि ये साइंटिस्ट भी सर्जरी से गुजरे ताकि जो कुछ उन्होंने जान लिया था वो सब भूल जाए, और इसीलिए एजी और मैडी को शहर से भागना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जंगल में बसेरा बनाया और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते रहे, इस बार एक क्योर ढूंढने के इरादे के साथ जो माइंड कंट्रोल को बदल के इंसानों के सोचने की क्षमता वापस ला सके। डेविड का जन्म और परवरिश भी इस जंगल में हुआ था और अपने माँ बाप के साथ मिलकर उसने स्मोक का ग्रुप बनाया। वो लोग अक्सर शहर के स्टूडेंट्स को अपने बारे में किताबें और डिटेल्स भेजते थे, इस उम्मीद में कि कुछ लोग उनका साथ देंगे, जैसे शे ने दिया था। कुछ समय पहले एजे और मैडी ने एक दवाई बनाई थी जो ब्रिटिश सर्जरी के प्रभाव को खत्म करने के तरीके को ढूंढने की कोशिश में मिला था, लेकिन उन्हें समझ आया कि उनके दवाई को एक दूसरे केमिकल के साथ मिलाना पड़ेगा ताकि ये असर करे। ये दूसरा केमिकल भी केबल और उसकी टीम के पास है, जिन तक पहुंचना फिलहाल नामुमकिन है। तब केबल को भी अपने पुराने एम्प्लॉयज के इस दवाई के बारे में पता चला और अब वो स्मोक का पता लगाकर उनका रिसर्च तबाह करने की कोशिश कर रही है ताकि दवाई के इस्तेमाल से कोई बगावत ना हो सके। केबल टैली के नेकलेस का इस्तेमाल करके स्मोक का बस्ती खोज लेती है और उसे तबाह कर देती है, जबकि टैली ने अपने ट्रैकर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन दवाई की शीशी सुरक्षित रहती है क्योंकि मैडी ने उसे अपने बेटे की जेब में छुपा दिया था। स्मोक की बस्ती तबाह होने के बाद और उनमें से कई लोगों को शहर ले जाके ट्रांसफॉर्म किए जाने के बाद टैली और डेविड वापस शहर जाते हैं उन्हें बचाने के प्लान के साथ। टैली अपने पुराने क्लासमेट्स की मदद लेके एक डिस्ट्रैक्शन बनाती है और आखिर में टैली और डेविड शहर के अंदर जाने में कामयाब होते हैं। वो लोग मैडी और बाकी स्मोक मेंबर्स को भी उनकी कैद से निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है जो पहले ही प्रिटी बन चुकी होती है। फिल्म के एंड में मैडी दूसरा केमिकल भी पा जाती है जो उनके प्लान को पूरा करने के लिए जरूरी था और वो दवाई बनाने में सफल हो जाती है जो प्रिटी ट्रांसफॉर्मेशन के इफेक्ट्स को बदल सकती है। लेकिन अब उन्हें पहले इस दवाई को टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब तक उनका पूरा रिसर्च सिर्फ थियोरेटिकल था और उनके पास सिर्फ एक प्रिटी लड़की शे है जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। लेकिन शे दवाई लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वो अपनी प्रिटी लाइफ से खुश है और मैडी उस पर जबरदस्ती नहीं करती। मैडी साफ तौर पे कहती है कि सरकार और उसमें फर्क यही है कि वो फ्री चॉइस में यकीन करती है और उसके हिसाब से शे का प्रिटी रहने का डिसीजन भी रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। इसलिए टैली अपने आप को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेती है इस जरूरी रिसर्च के लिए। साथ ही साथ वो डिसाइड करती है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी और फिर दवाई ले लेगी। केबल के पास जाने से पहले वो डेविड और मैडी को परमिशन दे देती है ताकि वो उसे वापस से नॉर्मल बना सके जब उसे शहर से बचाया जाएगा। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि टैली अभी प्रिटी हो गई है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वो निशान है। ये साइन उसने डेविड के लिए छोड़ा था ताकि वो समझ सके कि वो अब भी दवाई लेना चाहती है। ये एक्शन दिखाता है कि टैली का असली रूप अब भी पूरी तरह से खो नहीं गया और उसकी कुछ चिंताएं अभी भी उसके नए शरीर के अंदर कैद है। अगली इस एक फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म लगती है क्योंकि यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। अगली फिल्म में शायद डेविड का स्ट्रगल दिखाया जाएगा जब वो टैली को शहर से बचाने की कोशिश करेगा और केबल और उसके सरकार के खिलाफ एक फाइनल कदम उठाएगा। फाइनल मारपीट से पहले टैली और उसके दोस्तों को पेरिस का भी सामना करना पड़ता है। फिल्म के एंडिंग में पेरिस को एक बहुत ऊंची जगह से गिरते हुए दिखाया जाता है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को मार देता, लेकिन याद रहे कि पेरिस को एक स्पेशल बनाया गया था उसकी प्रिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी, जिसका मतलब है
कि उसके पास अभी भी सुपर ह्यूमन ताकतें हैं, इसलिए उसकी मौत के बारे में कुछ कॉन्क्रीट नहीं दिखाया जाना ये क्लियर करता है कि पेरिस शायद बच गया है। उसके गिरने से थोड़े पहले ही उसने टैली को पहचान लिया था। इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग का कुछ हिस्सा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ठीक था, इसीलिए यह पॉसिबल है कि पेरिस सीक्वल में शायद वापस आएगा और शायद वो टैली और डेविड की लड़ाई में साथ देगा। अगली स्पेसिफिकली टीनेज कैरेक्टर्स के बारे में है, तो शायद पेरिस टैली और डेविड के रोमांटिक इंटरेस्ट के बीच एक नया प्रॉब्लम बन सकता है, जो शायद फ्रेंचाइजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगली इस देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ। अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।